धन्यवाद आदरणीय सफर साहब, बहुत जल्दी उठाया आपने मुझे। भगवान करे आपको जल्दी ना उठाए। कि प्रथम वंदना मात पिता को जिनने मुझको जन्म दिया। प्रथम वंदना मात पिता को जिनने मुझको जन्म दिया, और दूजी वंदना करूं धरा को जिसने मुझको गोद लिया। दूजी वंदना करूं धरा को जिसने मुझको गोद लिया, और तीजी वंदना भारत माँ की जिसने निज में बसा लिया। तीजी वंदना भारत माँ की जिसने निज में बसा लिया, और चौथी वंदना मां शारद की जिसने स्वर में वास किया। चौथी वंदना मां शारद की जिसने स्वर में वास किया। और आदरणीय सज्जनों, मेरे प्रथम गुरु जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके कलम चलाना सिखाया, अनाराम लिखना सिखाया, वो गुरुजी की उपस्थिति यहाँ है। मैं धन्य समझता हूँ अपने आप को। आदरणीय मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं विश्वनाथ सनौडिया जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कि पंचम वंदना गुरु चरणों में, कि पंचम वंदना गुरु चरणों में जिनने मुझको ज्ञान दिया। पंचम वंदना गुरु चरणों में जिनने मुझको ज्ञान दिया, और छठी वंदना भाई बहन की जिनने जीवन में प्यार दिया। छठी वंदना भाई बहन की जिनने जीवन में प्यार दिया, और सातवीं वंदना जीवन संगी की जिसने हाथों में हाथ दिया। सातवीं वंदना जीवन संगी की जिसने हाथों में हाथ दिया, और आठवीं वंदना उन वीर शहीदों को जिनने देश आजाद दिया। आठवीं वंदना उन वीर शहीदों को जिनने देश आजाद दिया। और नौवीं वंदना साथी कवियों की, कि नौवीं वंदना साथी कवियों की जिनने बढ़ने की आस दिया। और नौवीं वंदना साथी कवियों की जिनने बढ़ने की आस दिया। और दसम वंदना इस पावन भूमि को जिसने सौभाग्य दिया। और आइए पहला मुक्तक रखता हूं आपके सम्मान में। सभी धर्मों का कर सम्मान सबका मान पाया था। सभी धर्मों का कर सम्मान सबका मान पाया था। ऐसे रत्न पाकर देश को अभिमान आया था। ऐसे रत्न पाकर देश को अभिमान आया था। किया था नाम रोशन विश्व में जब देश का उनने। किया था नाम रोशन विश्व में जब देश का उनने। ऐसे रत्न पाकर देश को अभिमान आया था। ऐसे रत्न पाकर देश को अभिमान आया था। मात्र शक्तियों के लिए कहना चाहता हूं, मैं कवि हूं, जो मैं सोचता हूं वो बात आपको के सामने रखता हूं। शायद कुछ बात आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगती है। दुनिया में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। तब कहता हूं कि सदा ही चाहता हूं मैं बेटियों के ख्वाब पूरे हों। सभी मात्र शक्तियों को निवेदित करता हूं कि सदा चाहता हूं मैं कि सभी बेटियों के ख्वाब पूरे हों। गर रह जाएं अधूरे ख्वाब, अफसोस मत करना गर कुछ ख्वाब रह गए अधूरे हों। और मगर तुम याद रखना सभी माँ बाप बेटी के, मगर तुम याद ये रखना सभी माँ बाप बेटी के, अपनी बेटियों के तन पर हमेशा वस्त्र पूरे हों। अपनी बेटियों के तन पर हमेशा वस्त्र पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर महिला शक्ति के स्वागत में ही पढ़ता हूं कि महिलाएं आज की कैसी हों और नारी हमारे देश की कैसी हो।
जरा सोचो कि अपने देश में अब नारी कैसी हो। जरा सोचो कि अपने देश में अब नारी कैसी हो। रानी दुर्गावती लक्ष्मी सी वो दुश्मन पे भारी हो। रानी दुर्गावती लक्ष्मी सी वो दुश्मन पे भारी हो। काट ले शीश उनके आबरू से खेलते हैं जो। आदरणीय आपके सम्मान में काट ले शीश उनके आबरू से खेलते हैं जो। करे जो नाश दुश्मन का चमकती सी कटारी हो। काट ले शीश उनके जो। और आगे पढ़ता हूं कि देश के युवाओं की भी कल्पना करता हूं मैं कि हमारे देश के युवा कैसे हों। तब कहता हूं जरा सोचो कि अपने देश का हर युवा कैसा हो। जरा सोचो कि अपने देश का हर युवा कैसा हो। नशे से मुक्त हो तन मन से वो झरने के जैसा हो। करे रक्षा वतन की मातृभूमि सेवा हो मन में। करे रक्षा वतन की मातृभूमि सेवा हो मन में। भगत सुखदेव शेखर या विवेकानंद जैसा हो। भगत अशफाक शेखर या विवेकानंद जैसा हो। बहुत बहुत आभार। अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो तालियां मेरे लिए भी बजा सकते हैं आप लोग। और फिर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी नहीं बजाए तो शायद अगले जन्म में। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान रखें इस चीज का और आनंद लीजिएगा। साहब मैं तो हमारे गांव की बात कर रहा हूं कि जुमलों और बातों के बहाव आ गए। मामा जी कि जुमलों और बातों के बहाव आ गए। आदरणीय तपेश जी सादर प्रणाम करता हूं कि मैं अभी गांव में चुनाव का माहौल देखा तब मुझे ये बात याद आई। तब कहता हूं कि बाजू वाले से लड़ाई करके 5 साल से बात नहीं कर रहा था और आज उनके रिश्ते कैसे बने उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग कविता का आनंद लीजिए। और शानदार संचालन कर रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय सफर जौनपुरी साहब। हकीकत यह है कि वो 2 साल छोटे हैं मुझसे। लिखते भले है 62 वर्ष की आयु, लेकिन 2 साल छोटे हैं, ये बात सच्चाई है। क्योंकि मैंने एक बार आपसे पूछा कि भैया आपकी सेहत का राज क्या है, कि भैया मैं 42 का होके मैं 52 का लगता हूँ, 62 के होके आप 42 के लगते हैं, ऐसा क्या है? तो बोले भैया मैं इसका श्रेय तो अपनी श्रीमती को देना चाहता हूँ। मैंने बोला कैसे? तो अब क्या बताऊं कैसे। तो उनने जो भाव व्यक्त किए उसका आनंद लीजिएगा अगर सही में आपको लगता। हर रोज ठंड में 5 बजे वो जगाती है। यही आपने बताया था कि हर रोज ठंड में 5 बजे वो जगाती है। चौके से आंगन तलक मुझे दौड़ाती है। चौके से आंगन तलक मुझे दौड़ाती है। घर झाड़ना बर्तन सभी करवाती है इनसे। घर झाड़ना बर्तन सभी करवाती है इनसे। करते हैं आनाकानी तो घूसे। फादर आवाज आप इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहें। साहब हर आदमी की यही हालत है। वो बाहर आके शेर बना भले फिरता हो, लेकिन चातक जी वो सभी की हालत घर में वैसे ही होती है। वो दिख रहा है, सभी को पता है। और आप लोगों से तो ज्यादा अनुभव हमने सीख लिया है आपको देख देख करके कि कैसे फंस जाते हैं। कोमल सी कली थी वो गुले बाग लगती थी। कोमल सी कली थी वो गुले बाग लगती थी। तरो ताजा थी नाजुक सी साग लगती थी। पहले यही होता है कि कोमल सी कली थी वो गुले बाग लगती थी और तरोताजा थी, नाजुक सी साग लगती थी। और जिसकी एक झलक पाकर मिलती थी कभी ठंडक। देसत जी जहां कहीं बैठे सुनना, आपके लिए बोल रहा हूं कि जिसकी एक झलक पाकर मिलती थी कभी ठंडक और निकली धधकती आग
जो कभी बसंत राग लगती थी, निकली धधकती आग जो कभी बसंत राग लगती थी। और बस साहब बहुत छलावा होता हमारे साथ में, दिखता कुछ है और होता कुछ है। आज का युवा वर्ग तो इसी में लुटा जा रहा है। सुनो, आप लोग भी अभी बहुत ताली बजा रहे थे आप ही के लिए। स्टेटस और पार्लर, ये दो चीजों ने इतनी ठग मचाई है आदरणीय चतुर्वेदी सर कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कि लक्ष्य रगड़ रगड़ जगमुआ और गोरा भया न कोई, और जब से ओप्पो वीवो आए तो काला बच्चा न कोई। जब से ओप्पो वीवो आए काला बच्चा न कोई। एक घटना क्या हो गई, एक भाई की शादी हुई, शादी होने के बाद में दुल्हन को विदा करके जब वो घर आया, और सुबह के समय में जब घर आए 9 बजे, तो वो भी अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चला गया। वहां जाके देखा तो काम वाली को 2 थप्पड़ दिया खींच करके। काम वाली को 2 थप्पड़ दिया खींच करके। उसकी मां ने देखा कि इनने इसको मार दिया। जाके गई और घूरते हुए बोले, क्यों रे नालायक, तूने इसको क्यों मारा? तो बोले, मां देखना, जो दुल्हन के कंगन है शगुन के, बोले इसने पहन ली, शगुन के कंगन इसने पहन ली। तो मां ने तड़ाक करके 2 थप्पड़ मारी लड़के को और बोली, बेवकूफ, जी तेरी दुल्हन है, कपड़े बदलने के बाद अभी मुंह धुल करके आई है। और ऐसा ही होता है। स्टेटस की बात करूं, एक न जाने क्या क्या लोग, पता नहीं लाइक और कमेंट के चक्कर में क्या क्या लिख देते हैं आदरणीय, कि उन्हें खुद समझ नहीं आया। एक पढ़ी लिखी लड़की ने अपने स्टेटस में कमेंट डाल के रखी थी कि बोले, मैंने तो सबक ले ली, ना शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, ये समय है साहब। और एक बात और ज्ञान की बता दूं मैं, कि बहुत कम लोग मिलते ज्ञान देने वाले, मैं दे देता हूं वैसे, कि जो पुरुष बाजार में औरतों को घूरते हैं, राम लखन भैया, काला चश्मा भले लगा लो आप, जो लोग बाजार में औरतों को घूरते हैं, कसम से कहता हूं कि जिस दिन उनके घर की महिलाएं जाती हैं ना बाजार, तो वो सिर्फ उस दिन दूसरे पुरुषों को घूरते रहते हैं। वो उस दिन सिर्फ दूसरे पुरुषों को घूरते रहते हैं। कि जो लड़के बचपन में कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, जो लड़के बचपन में कोल्ड ड्रिंक्स पी करके शराब पीने की एक्टिंग किया करते थे, युवा वर्ग के लिए है कि जो लड़के बचपन में कोल्ड ड्रिंक्स पीकर शराब पीने की एक्टिंग किया करते थे, वही लड़के आज शराब पीकर घर में कोल्ड ड्रिंक्स पीने की एक्टिंग करते हैं। ये समय है, बदलता है। और कवियों की भी बहुत इंसल्ट होती है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोगों को पेरे जा रहा है जी। एक कविता लिख रहा था मैं कि चुनाव आ गए, रास्ते में चल रहा था, सागर जा रहा था, एक मेरे को याद आई ये पंक्तियां, मैंने सोचा भूल जाऊंगा, तो मैं एक होटल में बैठ करके लिखने के लिए शुरू कर दिया। आदरणीय सभी को समर्पित है पीछे भी, कि मैं वहीं पर लिखने लगा, तब गुनगुनाने लगा। 4 लोग खड़े थे, तो जैसे ही गुनगुनाने लगा चट्टान जी, तो वो दुकान वाला समझ गया, बहुत तेज था। बोले, भैया आप कहां जा रहे हैं? मैंने बोला सागर तक जाना है। तो बोले, यार जल्दी निकल जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले सागर बहुत दूर है। तब मैं समझा, धीरे मैं निकल गया, लेकिन रास्ते में मेरे को समझ में आई, या तो ये सरपंच का चुनाव लड़ने वाला है, या तो ये कवियों की औकात से वाकिफ है। उसको पता था कि ये साला 3 घंटे तक बैठ के यहीं कवि सम्मेलन करेगा, इसलिए इसको भगाओ। तो हम लोगों की भी बहुत होती है। तो आइए, क्या हुआ, आदरणीय दीदी जी आपको भी समर्पित करता हूं। एक बार बहन जी चली गई बालाघाट में अपनी स्कूटी का ब्रेक सुधराने के लिए। मिस्त्री ने चेक किया और वो बोले ठीक है चले जाओ। दूसरे दिन फिर आप पहुंची वहां पर, बोले आज भी ठीक है। तीसरे दिन फिर गई, बोले ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो वो ऑटो पार्ट्स वाले, गैरेज वाले ने देखा गौर से गाड़ी की तरफ और बहन जी की तरफ, तब उसने कारण बताया, तब आप समझ पाओ तो तालियां बजाना, फिर मैं अपना गीत शुरू करूंगा। उनने बताया कि बहन जी ब्रेक तो सही है, आपकी सैंडल घिस गई है। कि जुमलों और बातों के बहाव आ गए, लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। जिनको कभी पूछते न थे मिट्टी के दाम पर, जिनको कभी पूछते न थे मिट्टी के दाम पर, बाजार में सोने से उनके भाव आ गए।
बाजार में सोने से उनके भाव आ गए, न दर्द समझ पाए वो जनता की आह में। ऐसे ऐसे लड़के साहब 12-12, 15-15 साल के बिल्कुल चुनावी चर्चाएं करते हैं। तब कहता हूं कि न दर्द समझ पाए वो जनता की आह में, चमचे चले हैं कुछ चले भगतों की राह में, चमचे चले हैं कुछ चले भगतों की राह में, जिनने न पढ़ी राजनीति पन्नों में कभी, जिनने न पढ़ी राजनीति पन्नों में कभी, बिन मूछ के लड़कों में तेज ताव आ गए, बिन मूछ के लड़कों में तेज ताव आ गए। रख बोझ बराबर मिठाइयां तराजू में। कैसे सफल होना है, एक मार्ग है ये कि रख भार बराबर मिठाइयां तराजू में, हो जाए कैद एक झलक खड़े हो बाजू में, हो जाए कैद एक झलक खड़े हो बाजू में। पीते थे कभी बूंदे बची बोतलों की वो, पीते थे कभी बूंदे बची बोतलों के वो, उनके लिए बोतल के साथ पाव आ गए, उनके लिए बोतल के साथ पाव आ गए। लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। और जब साहब चुनाव के समय में यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो बहुत भुगतना पड़ता है। तब कहता हूं उनकी ही जय जयकार हम तो करते थे सदा, उनकी ही जय जयकार हम तो करते थे सदा। लगता है हमको हमसे हो गई थी कुछ खता, लगता है हमको हमसे हो गई थी कुछ खता। सलाम दुआ करते ना थे हमसे वो कभी, सलाम दुआ करते ना थे हमसे वो कभी। देखो तो आज वो हमारे पांव आ गए, देखो तो आज वो हमारे पांव आ गए। और अंतिम व्यंग रखता हूं आदरणीय, अब तक मुसीबतों से स्वयं जूझ रहे थे, कोई न समाधान इसका बूझ रहे थे। अब तक मुसीबतों से स्वयं जूझ रहे थे, कोई न समाधान इसका बूझ रहे थे। देकर गए थे चोट अपने झूठे वादों से, देकर गए थे चोट अपने झूठे वादों से। भरने हमारे आज वही घाव आ गए, भरने हमारे आज वही घाव आ गए। और जब हर दिन शाम को देखता हूं डिबेट तो ऐसा लगता कुत्तों की लड़ाई हो रही है साहब, और सभी आकर के वहां अपनी देशभक्ति साबित करते हैं। देशभक्ति का इससे बेहतर अगर उदाहरण आपको दो पंक्तियां पढ़ता हूं, इसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अपनी तालियों और आशीर्वाद से मुझे विदा कीजिएगा कि क्या होगी वतन परस्ती इससे बढ़कर, कि रास्ते से गुजरा तो देखा मैंने एक मंजर। अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि क्या होगी वतन परस्ती इससे बढ़कर, कि रास्ते से गुजरा तो देखा मैंने एक मंजर, कि एक बच्चा रोटी की आस लगाए रो रहा था, कि एक बच्चा रोटी की आस लगाए रो रहा था। और क्या बताऊं हाल जो उसकी मां का था, क्या बताऊं हाल जो उसकी मां का था। नर्वस होकर बेचारी अपने बालों को नोचती थी, नर्वस होकर बेचारी अपने बालों को नोचती थी। और लाऊं कहां से रोटी अपने मन में सोचती थी, लाऊं कहां से रोटी अपने मन में सोचती थी। और झूठी तसल्लियों से अपने बच्चे को सुला रही थी, झूठी तसल्लियों से अपने बच्चे को सुला रही थी। और मात्र प्रेम की थपकियों के साथ गाए जा रही थी, मात्र प्रेम की थपकियों के साथ गाए जा रही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।